नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पिछली कक्षा में मैंने क्या करवाया था, आपने उसका अभ्यास किया होगा। साथ में एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने पिछली कालांश में क्या क्या किया था। हमने क्रिया का जो रूप है वो भूतकाल में किस प्रकार परिवर्तित होता है उसके बारे में सीखा था। साथ में हमने वर्ण विच्छेद करने भी सीखे थे। क्या आपने वर्ण विच्छेद किए कुछ अलग शब्दों के, जो मैंने आपको बोला था कि आपको घर पर अभ्यास करना है? किए आपने? अच्छा, बहुत अच्छा कि आपने किए हैं अभ्यास। अब आते हैं हम हमारी आज की कालांश में क्या पढ़ने वाले हैं। आज की कालांश में जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उससे आप, जो व्याकरण का विषय है उससे आप परिचित हैं, क्योंकि ये हमारी कक्षा 2 से ही शुरू हो जाता है। अभी हम कक्षा 5 में भी आए हैं तो भी उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो हमारा विषय है वो है संज्ञा के भेद। आपको याद होगा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और ये भी आपको मालूम है कि संज्ञा के कितने मुख्य भेद होते हैं। तो संक्षिप्त में मैं आपको उनका जो है उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अलावा द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी है, वो संज्ञा के भेदों में माने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वान उसको जातिवाचक संज्ञा का ही में मिलाते हैं। किसको? द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। तो अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें संज्ञा के 2 भेदों के बारे में हमें बताया गया है। तो कौन कौन से हैं वो भेद? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। इनसे संबंधित ही प्रश्न हमसे किए गए हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय होगा वो संज्ञा के 2 भेद हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में ही होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे शुरू व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो मैं संक्षिप्त में आपको विवरण दे रही हूँ यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इनको हम 2 उदाहरण हैं उनके द्वारा समझ लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी है वो विशेष व्यक्ति है क्योंकि उनकी अलग पहचान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए वो विशेष व्यक्ति हो गए। अब आते हैं हम दिल्ली। अब दिल्ली क्या है? विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि वो भारत की राजधानी है। तो अभी आशा करती हूँ कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जातिवाचक से संबंधित आपको समझाने के लिए जो चीज है वो मैंने श्यामपट्ट पर लिखी है और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले जातिवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं मनुष्य संबंधी। अब यहाँ पे मैंने लिखा छात्र। तो आपको मालूम है छात्र किस में आएगा? समझे आप? क्योंकि छात्र है वो एक क्लास में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं उन सब के लिए है, क्योंकि उसमें किसी स्पेशल यानी विशेष जो छात्र है उसके बारे में नहीं बताया गया है। उसमें संपूर्ण जो छात्र हैं उनके बारे में बताया गया है, न कि किसी विशेष छात्र के बारे में। तो ये किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अब हम लेते हैं एक दूसरा उदाहरण समय संबंधी। अब मैंने इसमें लिया है दिन। अब दिन में मैंने यहाँ पे कुछ पे लिखा है कि सोमवार है, मंगलवार है या बुधवार है। नहीं लिखा ना, मैंने खाली लिखा है दिन, यानी मैंने विशेष दिन के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है या गुरुवार है। खाली मैंने दिन लिखा है। तो ये पूर्ण जो संपूर्ण है
वो जाति का बोध कराएगा संपूर्ण समय के बारे में। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा और समझेंगे, जिसमें दोनों में अंतर हमें समझ में आ जाएगा। पूरा वाक्य हम लेते हैं, उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का जो अंतर है, हम यहाँ पर दो शब्दों के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले मैंने श्याम पट पर लिखा है, राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है जो भगवान है। अब मैंने यहाँ पर जो शब्द मुख्य रूप से लिए हैं, उनके द्वारा हम इनका अंतर समझेंगे। तो सबसे पहले राम। राम क्या है? एक व्यक्ति है जिसकी एक अलग पहचान है। अब ये जो है राम शब्द, वो विशेष व्यक्ति के लिए है। क्या है विशेष व्यक्ति के लिए शब्द? राम। अब हम लेंगे भगवान। अब इसमें जो उदाहरण लिया है उसको आप गौर से देखिए। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है जो भगवान है। अब यहाँ पर जो भगवान शब्द आया है, वो संपूर्ण जो भगवान जाति है उसको दर्शाता है। इसलिए जो भगवान शब्द है वो आएगा हमारा जातिवाचक में। एक जाति को या समूह को दर्शाए तो जातिवाचक, अगर विशेष व्यक्ति है तब यहाँ पे होगा व्यक्तिवाचक। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अलग ढंग से और अच्छे से दिखाने के लिए व समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पर आधारित होगा। तो क्या आप तैयार हैं वीडियो देखने के लिए? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहन उलझन, बहुत परेशान दिखाई दे रही हो, क्या हुआ? ऐसी कौन सी उलझन है जो तुम्हें सता रही है? इस बोर्ड पर एक फूल बनाओ। लो, बना दिया। पर मैंने यह फूल बनाने को नहीं कहा था। देखो, अब मैं बोर्ड पर फूल बनाकर दिखाती हूँ। मुझे यह फूल बनवाना था। अरे उलझन, तो मुझे कह दिया होता कि गुलाब का फूल बनाओ, तो मैं यह फूल बना देती। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुलाब संज्ञा शब्द है, ना कि फूल। अरे नहीं उलझन, फूल संज्ञा शब्द है। अच्छा, तो गुलाब का फूल क्या हुआ? वह भी संज्ञा है। ये कैसे हो सकता है? जब मैं फूल बोलती हूँ तब मेरे मन में कई तरीके के फूल आ जाते हैं, पर जब मैं गुलाब का फूल बोलती हूँ तब मेरे मन में केवल गुलाब का फूल ही आता है। इसलिए गुलाब शब्द संज्ञा होना चाहिए, ना कि फूल। तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है, पर फूल भी नाम है। जब तुमने मुझे फूल बनाने को बोला तब मैंने फूल ही बनाया था, कोई पेड़ या पौधा नहीं। यह भी उचित है। व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा को समझने के लिए दिया गया उदाहरण पढ़ें। फूल, गुलाब, गेंदा व मोगरा। अब बताओ कि डिब्बे के अंदर के शब्द बाहर के शब्दों से कैसे संबंधित हैं? डिब्बे के बाहर का शब्द उसके अंदर लिखे सभी शब्दों के लिए प्रयोग हो सकता है, जैसे गुलाब, गेंदा व मोगरा। तीनों को हम फूल भी कह सकते हैं, जबकि डिब्बे के अंदर के शब्द अपनी विशेष पहचान के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं, जैसे गुलाब, गेंदा व मोगरा। तीनों फूल होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं और अपने अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं। सही पहचाना।
वे नाम जो पूरे समूह, वर्ग या जाति का बोध करवाएं, वे जातिवाचक संज्ञा हैं। अच्छा, तो फूल जातिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही। जो नाम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान इत्यादि का बोध करवाएं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब समझी, फूल जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये नाम सभी प्रकार के फूलों के लिए प्रयोग होता है। वही गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि गुलाब शब्द एक विशेष प्रकार के फूल का बोध करवाता है। बिल्कुल सही। कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में आपने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के बारे में अंतर समझ लिया होगा। अब आते हैं हमारी पाठ्य पुस्तिका के पृष्ठ 16 और 17 पर दिए गए प्रश्न से संबंधित विषय पर। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को तालिका में सही स्थान पर लिखो। तो सबसे पहले कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें जो व्यक्तिवाचक से संबंधित है उन्हें व्यक्तिवाचक से संबंधित कॉलम में लिखना है, और जो दूसरा है जातिवाचक से संबंधित है तो उन्हें जातिवाचक से संबंधित जो कॉलम दिया गया है उसमें हमें लिखना है। तो सबसे पहले केशव। तो आप अनुमान आपने लगा लिया होगा कि केशव जो शब्द है वो किस में आएगा, क्योंकि केशव की एक अपनी अलग पहचान है। याद आया आपको? हाँ, केशव है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। इसके बाद में है चिड़िया। अब चिड़िया जो शब्द है वो किस में आएगा, क्योंकि चिड़िया कई प्रकार की हो सकती है। समूह में है तो किस में आएगा? जातिवाचक में। अब है अंडे। अब अंडे तो किसी के भी हो सकते हैं, तो अंडे जो शब्द है वो समूह को और इशारा कर रहा है, समूह की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए अंडे शब्द आएगा जातिवाचक में। अब आया हमारा श्यामा। श्यामा है वही केशव से संबंधित बात जो मैंने बताई थी, वो भी श्यामा पर लागू होती है क्योंकि उसकी भी अपनी एक अलग पहचान है, इसलिए श्यामा शब्द है वो आया व्यक्तिवाचक में। अब पानी जो शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन मैंने क्या बोला था, कई विद्वान जातिवाचक में ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक को मानते हैं, तो वो उसी का रूप है, इसलिए पानी है वो किस में आएगा? जातिवाचक में। क्योंकि आजकल पानी भी बहुत तरीके के आते हैं, बिसलरी वाला, नल वाला पानी, समझ गए ना? फिर उसके बाद में है गद्दी। अब गद्दी है वो भी फोम वाली भी हो सकती है और कपड़े वाली भी, तो यहाँ पर विशेष कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए किस में आएगा? जातिवाचक में। ध्यान से देख लीजिए बच्चों आप एक बार इनको। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों के उत्तर है वो समझ में आ गए होंगे। अब जो हमने पाठ पढ़ा था नादान दोस्त, हमें सीख क्या मिली थी उससे? हमें सीख मिली थी कि अगर हमारे अभिभावक हमें कोई अच्छी शिक्षा देते हैं या किसी चीज के लिए हमें मना कर रहे हैं तो उनमें हमारी भलाई ही छिपी रहती है। तो हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना मानना चाहिए, नहीं तो अगर हम गलती करते हैं तो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हमें नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारना है। और इसी के साथ में मैं आपसे अब आज्ञा लेती हूँ, आगे की कालांश में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।